आज श्रीमद् भागवत पुराण जी की कथा के क्रम में आज श्रीमद् भागवत पुराण जी के 10वें स्कंध पूर्वार्ध का आज 30वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण विरह में गोपियों की दशा, इसका दूसरा भाग। जब गोपियां श्री कृष्ण भगवान के साथ चारों तरफ घेर कर खड़ी थी रासलीला करने के लिए, उन्हीं का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब श्री कृष्ण भगवान उनके बीच में नहीं रहे, अंतर्ध्यान हो गए, तब भगवान को सहसा न देखकर समस्त गोपियों का हृदय जो था वो विरह में फटने लग गया। विरह की ज्वाला उनके अंदर धधकने लग गई। फिर क्या किया, फिर श्री कृष्ण भगवान की याद में जैसे कृष्ण भगवान चलते थे, जैसे कृष्ण भगवान मुस्कुराते थे, जैसे कृष्ण भगवान बोलते थे, उस तरह की पूरी नकल गोपियों ने अपने अंदर ढाल लिया और स्वयं को कृष्ण भगवान बनकर अपने को कहने लगी कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। उनके शरीर में वही कृष्ण भगवान की गति, वही कृष्ण भगवान की मति, वही कृष्ण भगवान की भावभंगी सब एकदम हूबहू उतर आया। जैसे लगता है श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा इन पर हो गई। श्री कृष्ण भगवान की ही लीला विलास का अनुकरण करती हुई, पूरी हूबहू नकल करती हुई और चारों तरफ मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ कहते हुए एक वन से दूसरे वन अपने प्रेमी प्रीतम को ढूंढने लगी। जाते समय कृष्ण भगवान के ही कथाओं और गुणों का भजन का गान करने लग गई। कभी पेड़ पौधों से पूछती थी कि मेरे कृष्ण को देखा है, मेरे प्रीतम को देखा है। कहीं पहाड़ों से पूछने लगती कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण भगवान को कहीं देखा है। कभी वनस्पतियों से पूछती कि मेरा कृष्ण भगवान कहाँ है, जो मेरा स्वयं का हृदय है, मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, जिनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, हम लोग जी ही नहीं सकते। जितने वृक्ष थे, पीपल, पाकर, बरगद, आम, बेल, बैर, अमरूद, जितने भी वृक्ष थे, सब वृक्षों से हाथ जोड़ जोड़ कर गोपियों ने अपने प्रीतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान का पता पूछ रही, कहीं आपने देखा इधर जाते हुए। जब वो लोग भी नहीं कुछ बता पाए, तब जितने जानवर मिलते थे उन जानवरों से पूछती थी। जानवरों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर जितने रसाल, पियार, कटहल, कचनार, इस तरह के जितने पौधे मिले उनसे भी पूछा कि हे मेरे कृष्ण भगवान का पता बता दो, कृष्ण भगवान के बिना मेरा जीवन सूना है, हम लोग होश में नहीं बेहोश में हैं, कोई मेरे कृष्ण का मार्ग बता दे। जब किसी ने कुछ नहीं बताया, तब वो धरती माता से भी निवेदन किया कि हे कृष्ण पृथ्वी माता, तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम तो नित्य श्री कृष्ण भगवान का चरण का स्पर्श करती रहती हो। फिर अगर तुम्हें पता है कि मेरे प्रीतम कृष्ण कहाँ गए हैं तो तुम ही बता दो। कांतांग संग कुंचकुम रंजिताया कुंद स्त्रजः कुलपतेरी वाति गंधः।
ब्रज की गोपियाँ कहती हैं कि हे तुलसी, तुम्हारी सुगंध में ऐसा क्या खास है, ऐसा कौन सी सुगंध है कि जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान मतवाले हैं, उसको हमेशा पहने रहते हैं, धारण किए रहते हैं, चाहे जितना भी भौरा उनको परेशान क्यों ना करे। प्रत्येक क्षण उस पर भौरे भी मंडराया करते हैं उनके गले में, उसी कारण कि तुम्हारी माला में जरूर कोई ऐसा सुगंध है। मेरे श्री कृष्ण भगवान इधर से ही लगता है विचरते हुए अवश्य गए होंगे। अब गोपियों के मन